हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ना एक्चुअली शायद कोई जूम का अपडेट हुआ होगा। तो इसमें वो होता है ना कि स्टार्ट विद योर पर्सनल मीटिंग आईडी, वो डीसेलेक्ट हुआ हुआ था। तो मैं देखूंगा यार, ये क्या कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। फिर मैं याद किया, मैं कहा कहीं मेरे को दिन गलत तो नहीं पता, कहीं मैंने शेड्यूल गलत तो नहीं देख लिया। फिर मैंने तुम्हारे बैच का शेड्यूल चेक किया कि कहीं तुम्हें गलत तो नहीं किया हुआ। फिर तुम्हें मैसेज किया। और टेस्ट कैसा हो गया कल वाला? फिजिक्स बहुत आसान था क्या? एवरेज स्कोर तो बहुत ज्यादा था। उसमें रे ऑप्टिक्स नहीं आया था? अच्छा, कोई क्वेश्चन में इशू था क्या मेंस वाले में? ये प्राची फिर मेरा पंखा बंद करवाएगी आज। हाँ प्राची, अब ठीक है। हाँ जी, आप बताओ, कोई क्वेश्चन में डाउट था क्या? 20th 21st। वैसे मुझे सिर्फ एक बच्चे ने भेजा है, वैभव ने, तो मेरे को। सर उसमें भी ना 21st में वो +-3 का इशू पड़ रहा मुझे। कोई था इशू बच्चों? +-3 का नहीं था भाई। चेक अगेन। उसमें ना एक्चुअली वो दो हाइट्स का डिफरेंस पूछ रखा था, तो उसमें हम्म। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा था। तो मैंने ए हम्म। हाइट माइनस बी हाइट कर दिया, तो -3 आ रहा था। आंसर उसका 3 दे रखा है, वो B-A से 3 आता है। तो मैं उसके लिए कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मतलब हो सकता है कि उन और बाकियों ने नेगेटिव में आंसर आ रहा था तो 3 कर दिया हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में नेगेटिव में भी जा सकता है ना, नीचे वहाँ पे एग्जांपल्स में दे रखे थे। चलो उसका एक बार बहरहाल, चेक कर लो। मैं देख लूंगा एक बार। 20th ठीक था बच्चों? आई थिंक 20th में म्यू नहीं गिवन था वाटर का, वो तो 4/3 ले सकते हो, है ना? ठीक है। रेडिएशन प्रेशर वाला कोई क्वेश्चन था क्या? उसमें कोई गड़बड़ थी? नहीं भाई, कोई गड़बड़ नहीं थी।
हाँ 3/2 4/3 तो याद रखो, वो तो स्टैंडर्ड ही है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मतलब ऐसे हो रहा था जैसे उन्होंने इंटेंसिटी पूछी होती है ना, तो जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से भी इंटेंसिटी वाले आंसर आ रहे थे। हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर वो तो से, डेंसिटी का फॉर्मूला है ना। हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर इंटेंसिटी का है। यस हाफ से इसका मतलब डेंसिटी डेंसिटी। मतलब, हाँ डेंसिटी। हाँ तो सर वो डेंसिटी वाले फॉर्म से इंटेंसिटी का आंसर क्यों आ रहा था? एक मिनट, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर तो एनर्जी डेंसिटी होती है, यस सर। इंटेंसिटी इज एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर सी। यस सर। मतलब इंटेंसिटी वाले से निकलता आ रहा था, डेंसिटी वाले से सही आ रहा था। और एक आधा क्वेश्चन और था जिसमें मैग्नेटिक, जैसे क्वेश्चन था सर, एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, लैम्डा पूछा था। मैंने सी इक्वल टू एफ लैम्डा करके रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एफ लैम्डा एफ इंटू लैम्डा वेव की स्पीड के इक्वल होता है, हर बार सी के इक्वल नहीं होता है ना। तो वहां पे सिर्फ एम्पलीट्यूड दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, लैम्डा पूछा था, और मीडियम तो बताया था, वैक्यूम अगर लिखा होता तो मैं सी। मतलब कुछ कुछ नहीं गिवन तो फिर तो वैक्यूम ही है। ओके, एम्पलीट्यूड से कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हाँ एम्पलीट्यूड का तो कोई काम नहीं है। और जैसे एक क्वेश्चन था उसमें जैसे मैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी बताई, तो तो हाफ बी नॉट बी स्क्वायर बाई सी, बी स्क्वायर सी बाई म्यू नॉट करूंगा ना। नहीं वो तो इंटेंसिटी तो किसी से भी निकालो सेम ही आएगी, चाहे मैग्नेटिक चाहे इलेक्ट्रिक, उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, फिर उन्होंने बी की इक्वेशन दी हुई थी ना, बी इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ऐसे। हाँ मतलब ठीक है, वो तो जैसे भी निकाल लो, यस बी सर। की इक्वेशन है तो बी तो ना स्क्वायर बाय उन्होंने 2 माइनस उन्होंने एवरेज इंटेंसिटी पूछी थी, तो मैं बी एवरेज डालूंगा फॉर्मूले में। आरएमएस डालोगे। अगर आई मतलब एवरेज पूछा उन्होंने। हाँ हमने इंटेंसिटी जो निकाली है वो एवरेज ही तो निकाली है। ओके, लेकिन उसमें मैंने बी की जगह बी नॉट वाली वैल्यू फिल कर दी, उससे आंसर आया था। नहीं कुछ मैं कंफ्यूज कर रहा, आप ऐसा नहीं है। तो एक बार फिर चेक कर लूंगा, बाकी मैं आपको एक बार सोल्यूशन की फोटो भी भेज दूंगा, फिर अगर नहीं मुझे चेक करना पहले फिर मुझे यस भेजना जो कोई भी थी। अगर कोई गलती ना भी हो तो मैं फोटो भेज दूंगा। सर हाँ जी। सर जो रेडिएशन प्रेशर वाला क्वेश्चन था उसमें ये दिया हुआ था कि एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लाइट है वो सरफेस पे पड़ रही है, और अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। सर देखो जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो आई बाई सी होता है, उसने बोला यूनिफॉर्म आई है तो आई बाई सी तो ठीक है। किस पे क्या फर्क पड़ेगा? रेडिएशन प्रेशर और फोर्स पे। अच्छा हाँ सर, तो सर हमने प्रेशर का एक फॉर्मूला लिखा था, प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी, उसने बोला हुआ एक यूनिफॉर्म आई है तो प्रेशर तो हम्म कांस्टेंट ही रहेगा, हम्म और जो हमारा फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया। अब हम्म एरिया उन्होंने बढ़ा दिया तो फोर्स भी तो बढ़ेगा ना, तो उसका ए नहीं आएगा। नहीं नहीं वो तो तब बढ़ेगा ना अगर जिस एरिया पे वो लाइट डल रही है वो एरिया हाँ बढ़ेगा। सर वो बढ़ रहा है ना वो। नहीं नहीं मतलब मैंने वैसे क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मतलब मैं जो गेस कर पा रहा हूँ, अगर आपकी बीम ऐसे आ रही है, राइट, बीम का कुछ एरिया है, अब ये जिसके ऊपर पड़ रहा है, ये एरिया को कम ज्यादा करने से तो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब आई डोंट नो if ये चीज पूछा ये था या कुछ और था। सर सरफेस का बोला हुआ है, सरफेस का पढ़ाया आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि फोर्स कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ तो जाएगा। सरफेस का बढ़ाया ना, तो सरफेस का पढ़ाया उन्होंने। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन ऐसे तो। सर सरफेस का हाँ घटा रहे थे। अच्छा मैं एक मिनट पढ़ लेता हूँ ना, फिर ऐसे घटा रहे थे सर, डिक्रीज हो रहा था। दिया डिक्रीज हो रहा था। यस सर, एरिया डिक्रीज हो रहा अच्छा ओके सर, मैंने गलती से, बट सर अगर डिक्रीज हो रहा है फिर उसके हिसाब से तो डी भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से तो कांस्टेंट रहना चाहिए दोनों। बताओ भाई, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बाकी बच्चों बताओ। सर। यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दी हुई थी और एरिया डिक्रीज हो रहा था। हम एफ को आई ए बाई सी लिख सकते हैं, तो एरिया डिक्रीज होगा तो एफ भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी। इंटेंसिटी आई थिंक क्वेश्चन कांस्टेंट दी हुई थी यस यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, हाँ जी। तभी और रेडिएशन एरिया प्रेशर कम था, कांस्टेंट था। यस हाँ जी, एरिया कम हो रहा था, हाँ जी। तो फिर मतलब आंसर ये बन गया कि इंटेंसिटी कांस्टेंट एंड फोर्स डिक्रीजेस। हाँ जी, यस सर।
प्रेशर और फोर्स का पूछा था। हाँ मतलब प्रेशर तो सेम रहा। प्रेशर सेम और फोर्स डिक्रीजेस। हाँ ठीक है। सर एक एक कंफ्यूजन जैसे मतलब जो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था एरिया बढ़ा दिया सरफेस का, तो सर आप कहते हैं कांस्टेंट रहेगा मतलब, हम्म तो इधर भी तो सरफेस का इसने एरिया घटाया ना, सरफेस का घटाया उसका नहीं घटाया जो वेरिएबल बढ़ मेरे रही है। को मुझे एक मिनट, मैं फिर फिर लेट मी खोल ओपन ही द लो सर। क्वेश्चन। हाँ वैसे समझ नहीं आ रहा। Light of uniform intensity shines perpendicularly on a totally absorbing surface, fully illuminating the surface. The area of the surface is decreased. हाँ तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं हुआ ना। इसमें तो ये कहा है कि लाइट पहले पूरी सरफेस पे डल रही थी, अब आपने सरफेस छोटी कर दी, तो सरफेस का प्रेशर तो सेम ही रहेगा। एंड क्योंकि अब जिस सरफेस के ऊपर लाइट डल रही है वो सरफेस छोटी हो गई, तो फोर्स कम हो गई। यहाँ तो सरफेस छोटी हो गई ना, फिर तो फोर्स कम होएगी होएगी। क्यों जशन? ओके वो सर फुली एलिमिनेटिंग द सरफेस को मैं ध्यान से नहीं पढ़ा वो, हम्म तो मतलब पूरी सरफेस पे पड़ रही है ना वो, तो फिर तो हाँ अगर कंपनी से फिर तो कम ही होएगी सर। पर सर हाँ अगर जैसे एरिया दिया होता कि अगर 8 पे पड़ रही है फिर तो नहीं सर, फिर तो कांस्टेंट रहता है ना सर। हाँ हाँ, अगर जैसे मान लो मैं भी जिस सिचुएशन की बात कर रहा था कि एरिया बड़ा है, फोर्स थोड़े से पोर्शन पे पड़ रही है, तो लाइट थोड़े से पोर्शन पे पड़ रही है, फिर तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि लाइट कितना अ, उस पे डलेगी। मतलब वो अगर लाइट का एरिया और सरफेस का एरिया अलग अलग है, फिर तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि लाइट के एरिया को क्या हो रहा है। समझे जशन? यस सर क्लियर है सर। तो इस पे हमने मतलब एक तरह से पॉइंट ए की अपरेंट डेप्थ निकालनी थी और बी की अपरेंट डेप्थ निकालनी थी। वैसे सर इसमें स्पेसिफाई ना कर रखा कि किसको किस में सबट्रैक्ट करना, मतलब सिर्फ डिफरेंस लिखा हुआ है। चल सकता -3 भी। तो फिर इसको एक बार जरा आंसर ठीक करवा देना, मेरा -3 किया था मैंने। हम्म थैंक यू सर।
इस क्वेश्चन में बच्चों वैसे मिसप्रिंट है ना, ये 10⁻7 होना चाहिए मेरे ख्याल z के साथ। सर उससे फर्क पड़ेगा? नहीं इंग्लिश पर मतलब 7 से आता है सर, -7 से आता नहीं। हमें तो पता ही आंसर कैसे निकालना है, वैसे कह रहा हूँ कि मतलब सी गलत हो जाएगा ना इससे। यस हाँ वैसे। चलो और कोई तो नहीं था बच्चों? ठीक है। मैं बच्चों आपको अगले टेस्ट का सिलेबस भी ना भेज दूंगा अभी, एडवांस वाले का। वो कब रखें ये बताओ। फिर मैं चेंज नहीं करूंगा बाद में। सिलेबस तो ज्यादा ही होगा, सोचो सारा सिलेबस है। मतलब ऑप्शंस तो आप ये कह लो कि मतलब 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, मतलब इकट्ठे देना है या अलग देना है। वैसे मैं कहूंगा अलग दे दो, अलग ही रखते हैं। उसका रीजन ये है कि अभी वाले जो चैप्टर्स हैं ना, ये बड़े मतलब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। हाँ 3 वीक्स। तो मतलब आई डोंट वांट कि आप किसी एक के चक्कर, मतलब उसके चक्कर में आप अभी वाले चैप्टर्स की तैयारी में कुछ गड़बड़ करो। अभी क्लासेस भी आपकी थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो अलग ही रखते हैं। कोई नहीं, उसके बाद बहुत टाइम है, 6 आवर्स तो उसके बाद ले लेंगे। आपका तो वैसे भी उसके बाद तो भी बहुत टाइम है। चलो इसमें बचो एच पार्ट, आई थिंक सिंपल था बिल्कुल। बोलो भाई। बच्चों सुन रहा है? ये कौन सा पार्ट से होमवर्क? ये भी रहता है सर, डिस्कस नहीं हुआ था। अच्छा, जी भी रहता है हाँ। जी में बच्चों एक तो ये फिगर ऊपर आएगा है ना, वो नीचे बना हुआ है। अच्छा एक जैसे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको कहा है कि अपीयर्स टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो आपको 2 केस लेने पड़ेंगे, ये क्लियर हो रहा है?
Gopal, how are you now? हाँ बच्चों, जी में आपको ये क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन में आ, मतलब दो केस बनेंगे। आपको पता नहीं ना कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के राइट पे बनेगी या उसके लेफ्ट पे बनेगी। बोलो भाई। उदय, तुम कैसे आ गए आज क्लास में? हाँ जी, जी में और कोई डाउट है? लास्ट का आंसर ठीक है। एच पार्ट, आई पार्ट, आई का सिक्स में करवा रहा हूँ बच्चों। नाइन्थ देखो बच्चों कैसे करना है। नाइन्थ क्वेश्चन अच्छा है। आ, ये इसलिए कि अगर आप इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। मतलब आपको ये तो समझ आ जाएगा कि जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, है ना। आप अपने फॉर्मूला से इमेज का साइज नहीं निकाल पाओगे। इजंट इट? तो बस क्या करना है एक्चुअली, मतलब बस ये ध्यान रखना है। देखो बच्चों, आप इसमें क्या कर रहे हो कि जब तो आप लेंस फॉर्मूला लगा रहे हो, जब आप ये लिखोगे तब तो आप क्या कह रहे हो कि ये जो u है ये बहुत बड़ा है, इसको आप नियरली इंफिनिटी मान लेते हो। तो जो आपका v है वो अप्रोक्सीमेटली फोकस ही आ गया। ठीक है। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप निग्लेक्ट करते हो दैट इज इन कंपैरिजन टू सम क्वांटिटी। तो आपने 1/v के कंपैरिजन में 1/u को निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब आप साइज निकाल रहे हो तब आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन इज hi/ho। विच इज इक्वल टू v/u। तो यहां पे अब आप u को इंफिनिटी नहीं पुट कर सकते। ठीक है। मतलब यहां तो आप u की एक्चुअल वैल्यू पुट कर दो बस, उससे निकल आएगा आंसर आपका। और hi/ho में क्या डाल दोगे आप, डायमीटर्स। ऑलराइट। आगे तो हो गया है ना। एक्सरसाइज 1 बच्चों, जी पार्ट। अच्छा बच्चों, एक मैं बता रहा हूँ आपको, अभी थर्सडे को जो अपनी डाउट क्लास है उसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग 3A फुल ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी, जी पार्ट कोई डाउट? फर्स्ट में क्या दिक्कत है? बाद में पैरेलल करनी है, मतलब v को इन्फिनिटी डालना है।
या आपने फिगर नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ध्यान से, कोई ना कोई साइन की गलती की होगी उस चक्कर में, और कुछ भी नहीं है। हाँ, मीडियम ए इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से ए इधर बी इधर। N1 N2, फिर से बच्चों ध्यान रखो, जहां से रेज आ रही हैं उसको N1 लेना है, जहां जा रही हैं उसको N2 लेना है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज का है। आपने बस ये देखना है रेज किधर से आ रही हैं और किधर जा रही हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों हो गया। थर्ड में क्या होगा, आ, 2 बार लगेगा है ना, एक बार कर्व्ड के लिए, एक बार प्लेन के लिए। आई थिंक फोर्थ में हुई होगी कंफ्यूजन पक्का, है ना, कि N1 क्या लें। तो N1 क्या लेना है आपने, 3/2 है ना। हाँ जी बच्चों, एच पार्ट। आई पार्ट। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो हम इसका अभी आज लिखेंगे, बट मतलब जैसे अभी आया तो आप कैसे चेक करोगे, वैल्यूज पुट करके देख लो कि कहाँ बनेगा। फिफ्थ का आंसर ठीक है बच्चों। ठीक लग रहा है। 8th क्वेश्चन बच्चों जैसे हमने अभी बात की थी वैसे ही करना है। बस आपको अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इमेज का डायमीटर पूछता है ना। तो जब आप लिखोगे HI इज इक्वल टू HO इंटू V/U, राइट। अब V तो आपका F हो गया, है ना। अब ना तो हमें HO गिवन है ना U गिवन है। अब ये देखो कैसे इनडायरेक्टली कैसे गिवन था। ये बच्चों आपका सन हो गया, ये आगे कहीं लेंस रखा हुआ है, राइट। आपको कहा है कि सन ये एंगल सबटेंड कर रहा है, एंड विच इज अ वेरी स्मॉल एंगल, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, थीटा इज नथिंग बट H/U, वही तो गिवन है। ये HO हो गया, ये डिस्टेंस U हो गया। तो HO/U को थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, बट वो भी इन रेडियन, 0.5 नहीं पुट करना, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके। समझ आ गया बच्चों।
आगे डन बाकी ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लेंस में बात करते हैं properties of image for different positions of object। आपको याद है हमने एक टेबल बनाया था मिरर के लिए, कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने लिखा था ना। तो बच्चों वही चीज हमने यहां करनी है एंड द गुड थिंग इज कि सेम ही है। सिंपली इतना याद रखना है कि जो कनकेव मिरर की थी प्रॉपर्टीज सारी एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज, बस इतना फर्क है कि यहाँ पे वो कॉन्वेक्स लेंस की हो जाती है और जो उधर कॉन्वेक्स मिरर की थी वो यहाँ पे कनकेव लेंस की जाती है। वैसे आई शुड नॉट राइट कॉन्वेक्स कनकेव, आई शुड राइट कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। वाई बच्चों चेंज क्यों किया मैंने? हाँ क्योंकि कॉन्वेक्स कॉनकेव से तो 100% क्लियर नहीं पता चलता ना हमें, मीडियम पे भी डिपेंड करता है खेल। तो ये बन जाएगा। टेबल बस पिछला ही याद रखो ना, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अच्छा बच्चों एक सेकंड, एक पॉइंट नोट करना रहता था अपना, एक फिगर था ना। हाँ ये बच्चों ये जो हमने फिगर बनाया था ना लास्ट टाइम जहाँ पे हमने ऑप्टिकल सेंटर लिखा था, एक ना और भी टर्म नोट कर लो। ये बच्चों जो लेंस की हाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर। ये बताओ कि अगर हम लेंस का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएं, लेंस को वर्टिकली काटते हैं बीच में से, तो क्या शेप आएगी? सर्कल आएगा। डिस्क कहना चाहिए वैसे, है ना, क्योंकि सॉलिड है ना। तो अपर्चर क्या हो गया उस डिस्क के लिए? डायमीटर, है ना।
तो अपर्चर को हम कई बार डायमीटर भी कह देते हैं। डिस्क इसलिए क्योंकि मतलब ये सॉलिड लेंस है ना, अंदर ये सारा ग्लास का भरा हुआ है। तो जब हम काटेंगे इसको बीच में से, वर्टिकली वर्टिकली काट रहे हैं। ये बताओ बच्चों, लेंस की शेप क्या होती है? हम हमेशा ऐसे साइड व्यू बना देते हैं, असली में लेंस कैसा दिखता है? बच्चों जैसे इडली होती है, समझ रहे हो? वो शेप होती है। तो साइड से पतली है ना, बीच में से मोटी। और तो ये जो है उसका साइड व्यू है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे उसको तो वो गोल दिखेगी ना हमें। अलंकृत क्लियर हो गया? फिर वो डायमीटर बन जाएगा, है ना? ओके। तो बच्चों अगर हम बहुत सारे लेंसेज एक दूसरे के बहुत पास रखते हैं, ठीक है, कोई भी टाइप के लेंस हो, ठीक है, ऐसे केस में हम इमेज की पोजीशन कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम? बेसिकली क्या है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट सोचें, वो क्या है? मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले से इमेज, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन, है ना? तो मैं पहले वाले लेंस के लिए इक्वेशन लिख देता, 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, राइट? अब क्योंकि लेंसेज पास पास रखे हुए हैं, है ना, कंडीशन ये है कि लेंसेज को पास पास रखा हुआ है। अब वही जो पहले किया था, जो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो पहले लेंस की इमेज होगी। तो अब दूसरे लेंस के लिए जब आप लिखोगे तो क्या होगा? तो बच्चों इस तरह चलता रहेगा, है ना, फाइनली आ जाएगा जो आखिरी लेंस होगा उसके लिए ऐसे आ जाएगा। अब जब हम ये सारी टर्म्स को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये टर्म्स इस तरह से कटती जाएंगी। ये पता नहीं मैथ्स में आप इसको क्या टेलीस्कोपिक सम कहते हो या कुछ ऐसा होता है ना। तो अब फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस ऑन।
which is equal to 1 by f. तो basically what we can say is कि अगर हम बहुत सारे लेंसेज को एक दूसरे के बहुत पास रखें तो जो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो सीधा ही इस तरह से आ जाएगी, या फिर जो उनकी पावर्स हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज डन जब आप स्पेक्स का नंबर चेक करवाने जाते हो। तो आपने देखा होगा कि वो फ्रेम जो डालते हैं उसमें मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हुए अलग अलग डालते रहते हैं लेंसेज। तो हर लेंस का नंबर होता है, वो उसकी पावर होती है। तो अगर उन्होंने 2 या 3 जितने भी डाले हुए हैं तो टोटल नंबर जो होगा वो उन सबको ऐड करके आ जाएगा। ये बच्चों 2 लेंसेज हैं, उनके बीच में ऐसे लिक्विड भरा हुआ है 4/3। लेफ्ट वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, राइट वाले का 2 है। लेफ्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ इज 20, इसकी है 30। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। यस, सराउंडिंग एयर है। जो फोकल लेंथ गिवन है वो एयर वाली है ना। ये बच्चों मतलब मेंशन नहीं होगा, ये इसका मतलब यही होता है हमेशा।
दोनों अलग आंसर आए हैं भाई अभी तक। इतने सारे अलग आंसर्स। चलो, यू हैव 2 minutes more। आई थिंक मेरे पास 10-11 अलग आंसर्स आ गए हैं।
तो बच्चों हमारे पास 3 लेंसेज हैं इस तरीके से। मैं जान के बोल नहीं रहा हूँ कि जिसको अभी ट्राई करना है कर लो। देखें किस किसका ठीक था। जितेश वेरी गुड। शोभित वेरी गुड। हाँ बच्चों देखो, समझ आ रहा है मैंने क्या किया? पहले लेंस की फोकल लेंथ से उसका रेडियस निकाल लिया, तीसरे लेंस की फोकल लेंथ से उसका रेडियस निकाल लिया, बीच वाला जो वाटर है उसका भी एक तरह से लेंस ही बन गया, जिसके रेडियस वही बनेंगे जो लेफ्ट और राइट वाले हैं। उससे रेडियस जो निकाले हमने उनको यूज करके बीच वाले लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली, फिर तीनों को ऐड कर दिया। सर हाँ जी। फिर इसमें जो वाटर का लेंस बनेगा उसमें मतलब बीच में मतलब जीरो नहीं थिकनेस हो जाएगी, तो वो मतलब ऐसे कनकेव क्यों ले रहे हैं उसको? नहीं, डजेंट मैटर, चाहे जीरो हो जाए, है तो तो कनकेव ही। ये अलग अलग मतलब पार्ट्स नहीं होंगे दो? नहीं, वो तो और अच्छी बात है अगर ये थिकनेस कम होगी। मतलब उससे तो अच्छी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमारा कौन सा फॉर्मूला कोई लेंस की थिकनेस पे डिपेंडेंट है? ओके सर।
और अगर आप उसको दो अलग मान भी लोगे तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ जी बच्चों, समझ आ गया ये? ओके नेक्स्ट होता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। सर यस। सर एक मिनट वो वाटर वाला करना। सर इस चीज में सर जैसे ये जो वाटर है इसके आसपास मतलब 2 और 3/2 के वो है इंडेक्सेस, तो हमने इसको 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, मतलब ये वाली हमने बीच क्या वगैरह। किया है बेसिकली, हमने क्या किया, तीनों लेंसेज को थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो इनके आसपास बच्चों ये कंफ्यूजन हो सकती है। सी देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। एक तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल बेसिक मेथड से शुरू हो जाओ कि आपके पास 1 2 3 4 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं कि चारों पे फॉर्मूला लगा दो, राइट? कि u इंफिनिटी लो और उससे फाइनली निकाल लो कि 4 सरफेसेस पे लगा के कि कहाँ पे रेस कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है जैसे हम अभी कर रहे हैं कि आप एक जगह से शुरू हो जाओ, लेफ्ट से। ठीक है, इन सारे लेंसेज को थोड़ा सा अलग अलग कर दो। ठीक है बच्चों, आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आएगी कि भाई जैसे जो पहला लेंस है उसके तो एक तरफ एयर है और एक तरफ वाटर है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने तीनों को अलग अलग कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया जिससे कि दोनों तरफ एयर ही है उनके। उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही बात है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने तीनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल ली एयर में और उससे हमने निकाल लिया। सर जो फिर आपने आंसर लिखा है वो तो सिर्फ वाटर वाले की नहीं हुई फिर फोकल लेंथ, वो मतलब नहीं नहीं फाइनल आंसर कैसे। नहीं नहीं, ये तो मैंने सिर्फ वाटर वाले की तो ये है ना 1/f = -4/90। बाद में तो हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है ये वाटर वाले की ना, अगर आसपास ये एयर हो तो। ये जो निकाली है बीच ऊपर, हाँ, ये वो वाली हाँ जी रिस्पेक्ट टू ठीक है। एयर है, हाँ। और जो फाइनल आंसर आया वो भी मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर ही हुई फिर सबकी कंबाइन करके। नहीं, फाइन, वो तो फाइनली तो एयर के अंदर ही पड़े है ना। नहीं ये जो जो आपने मेथड अरेंजमेंट है, 2 बताया उससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा कि अगर हम गैप क्रिएट करके बीच में एयर डाल दें उससे फर्क आप क्यों नहीं पड़ेगा। आप करके देखो, आप बेसिक मेथड से अगर निकालोगे ना, मतलब कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखता, आंसर उससे भी यही आता है। यस सर ओके। हम्म। हाँ जी। तो बच्चों नेक्स्ट केस है कुछ इस तरीके का। मान लो ऐसे एक लेंस था और हमने उसकी एक साइड को ही सिल्वर कर दिया।
तो बच्चों ये किस तरीके की सिचुएशन बन गई? तो ये सिचुएशन बन गई एक तरह से एक लेंस की और एक कर्व्ड मिरर की। ठीक है, अगेन मैंने बीच में हल्का सा एयर गैप दिखा दिया बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे। ठीक है, यहां पे बच्चों रेस का पाथ कैसा होगा? मतलब एक तरीके से, अच्छा चलो उससे पहले एक बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है कि जो R2 होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर भी होगा? है ना बच्चों? ऊपर वाले क्वेश्चन को करके जरूर देखना, है ना, बेसिक मेथड से। और वैसे ही लिखना जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, इस तरीके से लिखना, वो अपने आप टर्म्स कटती जाएंगी। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे लाइट के साथ? यस, तो फर्स्ट लाइट विल गो थ्रू लेंस, उसके बाद इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड उसके बाद it will again pass through lens, isn't it? तो ये बताओ, ये अरेंजमेंट फाइनली एक लेंस की तरह बिहेव करेगा या एक मिरर की तरह बिहेव करेगा? तो ये तो पक्का ही है कि लाइट वापस आ रही है ना? तो अरेंजमेंट विल बिहेव लाइक अ मिरर। तो बच्चों एक बार इक्वेशंस लिख के देखो। इमेजिन करो आपको फोकल लेंथ ऑफ लेंस दी हुई है एज एफ एल, और आपको फोकल लेंथ ऑफ मिरर दी हुई है एज एफ एम। तो इक्वेशंस लिख के देखो। नहीं, हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये फाइनल पूरा अरेंजमेंट जो है वो लेंस की तरह बिहेव करेगा या मिरर की तरह? क्योंकि लाइट वापस आ रही है ना, अगर आपने लेफ्ट से लाइट भेजी है तो फाइनली लाइट उसी डायरेक्शन में ही जाएगी उल्टी होके। अगर लेंस होता फिर तो लाइट राइट की तरफ चली जाती। तो बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन ये है, हमें एक तरह से इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बनानी है, मतलब जो मिरर बनेगा उस मिरर की फोकल लेंथ बनानी है। तो एक बार इक्वेशंस को लिख के देखो।
एंड सी की हम बना सकते हैं कि नहीं? जल्दी मत करो, फिर गलत निकालते हो आंसर। गलत है अभी तक सबके, पता नहीं क्या कर रहे हो। बच्चों हैं 5 मिनट, आराम से निकाल लो। यार आप एक बेसिक बात सोचो, मतलब आप जितनों ने आंसर दिए हैं, हम खुद कह रहे हैं कि 3 डिवाइसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको ये बताना है कि जो ये फाइनल मिरर की तरह बिहेव करेगा अरेंजमेंट, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। सबके गलत हैं अभी तक।
अभी तक स्पर्श और आशी का ठीक है। बाकी सबके गलत है। हाँ, नमन ठीक है। निखिल ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले लेंस के लिए क्या लिखोगे? 1/v1 minus 1/u is equal to 1/fl। फिर अब आप मिरर के लिए लिखोगे 1/v2 प्लस 1/v1 is equal to 1/fm। एंड अगेन जो मिरर के लिए इमेज है वो फिर से लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई। तो आप लेंस के लिए लिखोगे अब दोबारा राइट नाउ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी साइन कन्वेंशन। हम तो जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। एफ एल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एफ एम पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ आ ही रही है इसमें क्या किया है। ध्यान से सोचो, देखो इसमें कुछ करने वाला है अभी, मतलब ये जो सही है या लास्ट कुछ? जो लास्ट वाले में नेगेटिव नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि हम मतलब लेंस की अगर फोकल लेंथ लेने तो वो एक साइड ही लेंगे ना। जो फर्स्ट वाला केस है उसमें राइट को जा रही है और जो लास्ट वाला है उसमें लेफ्ट को। हाँ, तो तो हम अब चक्कर क्या हो गया कि मिरर ने लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दी। लाइट हमारी, भाई हमने तो ओरिजिनली ऐसे मानी है लाइट, लेफ्ट टू राइट। जब लाइट मिरर से टकराएगी तो वो लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे हमारी साइन कन्वेंशन पे फर्क पड़ेगा। Isn't it? हम तो अपनी
ओरिजिनल साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाहेंगे ना, मतलब जो इंसिडेंट रेज हैं उसके हिसाब से, बट मिरर ने इन बिटवीन रे की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो उससे जब आप तीसरे लेंस के ऊपर, मतलब जब थर्ड टाइम लेंस पे रे आ रही है, उसकी इक्वेशन लिखने लगे हो, उस पे इफेक्ट आएगा, है ना। जब लेंस से रेज पास कर रही हैं तब वो रेज राइट से लेफ्ट पास करेंगी। तो बताओ उससे क्या इफेक्ट आया, क्या फर्क पड़ेगा उससे। थर्ड इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखो और सोचो कि साइन कन्वेंशन चेंज होने के कारण थर्ड इक्वेशन के ऊपर बच्चों क्या इफेक्ट आएगा। बच्चों क्या एफ के साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। या सबके साथ आएगा। ध्यान से सोचो बच्चों। देखो अगर तो सबके साथ आएगा फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर तो हम ये कह रहे हैं कि थर्ड इक्वेशन ठीक है बिल्कुल। तो एक बार सोचो अच्छे से। कि क्या इफेक्ट आना चाहिए। यस। क्या होगा जब आप, मतलब इफ यू थिंक अबाउट द लेंस, पहले आपका R1 पहले आ रहा था, R2 बाद में आएगा, है ना। 1/R1 -1/R2 लिखा होगा आपने, लिखेंगे हम इनिशियली, मतलब इफ दिस इज R1 दिस इज R2, ठीक है। अगर हम इक्वेशन सोचें तो पहले R1 आएगा फिर R2 आएगा, है ना। 1/R1 -1/R2 की टर्म आएगी। वेर एज जब लाइट राइट से लेफ्ट आ रही होगी तो पहले R2 आएगा फिर R1 आएगा।
तो वो 1/r2 minus 1/r1 हो जाएगा, isn't it? जब आप इक्वेशन में लेंस की फोकल लेंथ लिख रहे होगे, है ना, तो अगर हम बेसिक लेंस मेकर से सोचें, तो जब लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है तो R1 पहले आया, R2 बाद में आया, तो 1/r1 minus 1/r2 की टर्म बनेगी। यहीं पे जब लाइट राइट से लेफ्ट जा रही होगी तो पहले R2 आएगा फिर R1 आएगा। सर यस, फिर तो सर साइन कन्वेंशन भी चेंज हो जाएगी, उससे लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी ना। उसी से तो हम कह रहे हैं ना कि क्योंकि ये चेंज हुई है, इसीलिए तो वी आर सेइंग दिस कि R1 R2 उल्टे हो गए। सर इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि अब फोकस जो है वो लेंस के लेफ्ट साइड पे आएगा जो पहले राइट पे आ रहा था। हाँ जी, सर हमारी साइन कन्वेंशन तो मतलब सेम ही रही, सिर्फ एफ में ही चेंज हुआ है, साइन कन्वेंशन तो नहीं बदली हमने। हाँ, हम चाहते हैं कि हमें ना बदलनी पड़े, यही कह रहा हूँ कि अगर आइडियली तो अगर आप सिर्फ लेंस पे इक्वेशन लिखो तीसरे पे, फिर तो आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लाइट राइट से लेफ्ट आ रही है। यस सर, बट हाँ वी जी। वांट कि हमें चेंज ना करनी पड़े बिकॉज हम तो ओरिजिनल लेफ्ट के हिसाब से लिखना चाहते हैं। क्योंकि पहली दो इक्वेशंस हमने ओरिजिनल के हिसाब से हाँ लिखी है। हाँ, ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों इस पे और सोचना, ठीक है, कि यहाँ माइनस क्यों आ रहा है। तो उससे ये हो जाएगा बच्चों कि अब हमने इसको मिरर की फॉर्म में बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। हमें इसको माइनस कर देना चाहिए और बाकी दो को प्लस कर देना चाहिए, तो वी विल गेट 1/v plus 1/u is equal to 1/fm minus 2/f। तो बच्चों दिस इज द effective focal length of the combination। ठीक है बच्चों, इसको सोचना और अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये क्यों माइनस आया। सर बट इट इज यूजफुल टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट बिकॉज मतलब अदरवाइज टाइम लग जाता है इसको प्रूव करने में। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे आपको, उसमें सीधा आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये हमने जनरल रिजल्ट बनाया, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन FM FL पे साइन कन्वेंशन लगेगी। यस, इफेक्टिव 1/f कहना चाहिए। सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो तो वर्चुअली बनेगी ना। नहीं डिपेंड करेगा। सर ऐसा है ना कि जो प्लेन मिरर है वो मतलब बहुत ही क्लोज है मतलब लेंस के, तो सर उससे क्या होगा कि सर जैसे अगर जब भी रे जब मिरर को में जब रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो जो वो बनाएगा ना, जो इमेज बनाएगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा ना लेंस के लिए, तो सर वो ऑब्जेक्ट तो सर पोल के काफी पास है, और सर हमने है कि लेंस के नहीं अगर नहीं, हमें कैसे पता कि ऑब्जेक्ट पोल के पास? सर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के पास है। ये कैसे पता हमें? सर वो तो अच्छा हाँ ठीक है सर। तो तो ये बच्चों हमें नहीं पता, मतलब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, राइट? तो उसी से पता चलेगा कि कनकेव मिरर बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा।
सर हाँ जी, सर अब ये जो फाइनल रिजल्ट है, अगर हमने इसमें मतलब वैल्यूज डाली, हम तो ओरिजिनल वाली के हिसाब से डालेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, ओरिजिनल के हिसाब से, यस। चलो, ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आप होमवर्क में बच्चों एक्सरसाइज 01 का जो अगला पार्ट है वो कर सकते हो। आई थिंक अगले 2 पार्ट्स कर सकते हो आप। एक सेकंड, ये बच्चों आईआईटी के सिलेबस तक हो गया अपना रे ऑप्टिक्स। एक टॉपिक बचा हुआ है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो आई डिफेक्ट्स वाला टॉपिक है वो तो है ही नहीं सिलेबस में, तो एक ही टॉपिक है। बच्चों जे पार्ट करना है बस, ठीक है जी। चलो, ठीक है बच्चों, ओके, बाय। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स है चैप्टर अपना।